Let's Mike News at 6। देश में थोक महंगाई अप्रैल में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में यह सिर्फ 3.88% थी। ये 42 महीने बाद सबसे ऊंचा स्तर है। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने का सामान और खासकर गैस, बिजली और ईंधन के दामों में तेज बढ़ोतरी की वजह से ये उछाल आया है। फ्यूल और पावर की महंगाई तो एक महीने में 1.05 से बढ़कर 24.71% हो गई। मध्य एशिया तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार चले गए हैं, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अगर ये तनाव बढ़ता रहा तो आगे महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर और बोझ पड़ने की आशंका है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 790 अंक यानी 1.06 की बढ़त के साथ 75,399 अंक पर और निफ्टी 277 अंक या 1.18% ऊपर चढ़कर 23,690 पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एल&टी और बीईएल जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई, जबकि एम&एम, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे शेयर टॉप लूजर्स रहे। ब्रांड बेस्ड खरीदारी से पिछले सत्रों में गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी दर्ज की गई। इधर झवेरी बाजार में सोने के दामों में अच्छी खासी बढ़त देखी गई। भारतीय बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 382 रुपए बढ़कर 1,61,000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 370 रुपए सस्ती होकर 2,87,000 रुपए पर आ गई। इस साल सोना अब तक 28,000 रुपए और चांदी 57,000 रुपए महंगी हो चुकी है। सोने चांदी के आयात पर ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15% करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बाजार में खासा उतार चढ़ाव है। त्रिपुरा में सीएनजी और पाइपलाइन गैस की महंगाई से उपभोक्ता परेशान हैं। वे बार बार बढ़ती सीएनजी और पाइपलाइन कुकिंग गैस की कीमतों और भारी टैक्स बोझ से जूझ रहे हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस होने के बावजूद पाइपलाइन नेटवर्क और सीएनजी स्टेशनों का विस्तार धीमा है, जिससे ज्यादातर इलाके प्रभावित हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि हर 3-4 महीने में गैस का बिल बढ़ रहा है और कुल भुगतान का करीब 40% हिस्सा विभिन्न टैक्स और अतिरिक्त शुल्क का है। विशेष रूप से 19.5% ट्रांसपोर्ट टैक्स और वैट के बाद टैक्स ऑन टैक्स की वजह से असली बोझ और बढ़ जाता है। अगरतला के मुकाबले उदयपुर जैसे इलाकों में कीमतें ज्यादा हैं। लोग सरकार से टैक्स कम करने और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्य की अपनी गैस का फायदा आम आदमी तक पहुंच सके। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एमएसएमई उद्यमियों से कहा है कि सरकार को सिर्फ शुरुआती सहारा माने, जीवन भर का सपोर्ट नहीं। उन्होंने विजयवाड़ा में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुई सेमिनार में एमएसएमई को एक्सचेंज की इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की सलाह दी, ताकि वे कैपिटल मार्केट से फंड जुटाकर तेजी से आगे बढ़ सकें। लोकेश ने कहा कि सरकार 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करने के मिशन पर है और ब्रांड एपी को मजबूत कर रही है, जिसमें एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। मेघालय सरकार ने शिलोंग की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में स्किल रेट कार्यक्रम के दौरान 4 नई स्किलिंग पहल प्रोपेल, मेगा स्किल, शील्ड और इक्विट लॉन्च की हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट और उद्यमिता का समर्थन देकर आजीविका के अवसर बढ़ाना है। सरकार के मुताबिक पिछले 3 साल में 80 करोड़ रुपए के निवेश से 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिससे 150 करोड़ रुपए के करीब आय हुई है। अब 21,000 और ट्रेनीज को फायदा पहुंचाने के लिए 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि राज्य की 74% युवा आबादी को स्किल आधारित रोजगार और विदेशी अवसरों से जोड़कर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन